श्री हरिवंश प्रणाम। आज के चिंतन में आप और मैं प्रवेश करें। आइए एक बार हरिनाम उच्चारण करते हैं। श्री राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। एकादश सूत्र की चर्चा आपने और मैंने कल की और एकादश सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया, लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता, अर्थात भगवत प्रीत्यार्थ कर्म करने से जो भी भक्ति मार्ग के भाव मार्ग के बाधक तत्व हैं, बाधक वृत्तियां हैं, उनका स्वतः भक्ति की कृपा से धीरे धीरे निराकरण हो जाता है, उनका धीरे धीरे स्वयं भक्ति के प्रसाद से समाधान हो जाता है और अंततः अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की निर्मलता जो वस्तुतः भक्ति की सिद्धि है वो साधक को, उपासक को, भक्त को प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो करना चाहिए यदि केवल उसी का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किया जाए, उसी का केवल सम्यक प्रकार से पालन किया जाए, तो जो नहीं करना चाहिए वो स्वतः ही नहीं होता। भक्ति स्वयं अपनी शक्ति से उसका निरोध कर देती है, उसका निषेध कर देती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आप और मैं चर्चा करेंगे द्वादश सूत्र की, 12वें सूत्र की। और 12वें सूत्र में देवर्षि नारद कृपा करके आपको मुझे एक पग और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भवतु निश्चय दाढ़र्या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही मूल्यवान सूत्र ये 12वां सूत्र देवर्षि नारद देते हैं कि नारद जी कहते हैं कि उद्देश्य हो सर्वोच्च को प्राप्त करने का, लक्ष्य हो आपका मेरा सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसके साथ साथ आप और मैं ये न भूलें कि आपने और मैंने कहाँ से आरंभ किया है, आपकी और मेरी वस्तु स्थिति क्या है, आपकी और मेरी वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य क्या है। देखिए, प्रेम का प्राप्त हो जाना और प्रेम की इच्छा होना, उसके मध्य में एक यात्रा है जिसको आपको और मुझे पूरा करना है। आप और मैं ये भूले नहीं कि आप और मैं साधक हैं, साधना आपका मेरा मार्ग है और अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि तक तो आपको मुझे पहुंचना है। ये बड़ा मूल्यवान सूत्र नारद जी कहते हैं कि यदि लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ हो, यदि उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करने का हो, तो भी जब तक देहाध्यास है तब तक शास्त्र की मर्यादा का रक्षण करना चाहिए, अर्थात तब तक गुरुजनों द्वारा दिए गए अनुशासन में रहकर ही साधन करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। मैं कई बार निवेदन आपसे किया करता हूं कि साधक को बड़ी महती आवश्यकता है जीवन में किसी आचार्य के, किसी गुरु के, किसी सत्पुरुष के शरणागत होने की। आपकी और मेरी साधना, आपकी और मेरी उपासना, आपकी और मेरी भजन भावना में जो वृद्धि हो वो किसी समर्थ सद्गुरु की देख रेख में हो। जैसे नारद जी ने कहा कि शास्त्र रक्षणम,
शास्त्र जो कहता है उसकी रक्षा आपको मुझे अवश्य करनी चाहिए, उसका सम्यक प्रकार से पालन करके। देखिए, शास्त्र में जो कहा गया है वो आपके मेरे हित के लिए कहा गया है, इस बात का दृढ़ विश्वास अपने हृदय में रख लेना चाहिए। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि शास्त्र जो कहता है वो आपके मेरे हित के लिए कहता है। अनुशासन कठोर भी होता है, अनुशासन कठोर भी होता है, और कभी कभी अनुशासन का पालन आपको नहीं देता सुख, नहीं देता प्रसन्नता, नहीं देता आनंद। गीता में तो भगवान कहते ही हैं कि यत्तदग्र विषमेव परिणामे अमृतोपम, कि ये मार्ग ऐसा है कि अनुशासन बहुत कठोर हो जाता है। कई बार शास्त्र बड़े कठोर अनुशासन की बात करता है। गुरुजन कभी कभी आपको बड़े कठोर अनुशासन में, बड़ी कठिन जीवन शैली में भी डाल देते हैं, पर विश्वास रखिए है इसमें आपका और मेरा हित। शास्त्र जो भी कहता है वो आपके मेरे हित के लिए कहता है। तो जब नारद जी शास्त्र रक्षणम कहते हैं, आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि जो आपके गुरुजनों ने, जो आपके आचार्यों ने आपको अनुशासन दिया है, जो एक आचार संहिता दी है, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक आचार संहिता आपके मेरे पास में, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके निकट जाना है, किससे दूर रहना है, किस प्रकार भजन भावना में आपकी वृद्धि हो, आपकी प्रगति हो, आपकी उन्नति हो, किस प्रकार आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो जो भी आचार संहिता आपको आपके गुरु के द्वारा, आपको आपके आचार्य के द्वारा दी गई है, उसका आपको बड़ी सावधानी पूर्वक पालन करना है। ऐसा देवर्षि नारद 12वें सूत्र में कहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है। देखो, डॉक्टर का सा सफेद कोट पहनकर और डॉक्टर का सा वो स्टेथोस्कोप कान में लगाकर और डॉक्टर जैसा अनुभव करना एक बात है, और डॉक्टर हो जाना दूसरी बात है। कभी कभी मैंने देखा है कि गोपिका सा श्रृंगार करके और कोई गोपिका सा एक क्षण को अनुभव भले कर ले, पर गोपी होना वो दूसरी बात है। जब तक देहाध्यास है, जब तक सुख दुख की अनुभूति होती है, जब तक भूख प्यास लगती है, जब तक शीत उष्ण का शरीर पर प्रभाव होता है, जब तक निंदा से पीड़ा होती है और प्रशंसा से मन में कहीं एक गुदगुदी होती है, प्रशंसा से कहीं मन में एक प्रसन्नता का संचार होता है, तब तक समझना चाहिए कि अभी देहाध्यास है। और जब तक देहाध्यास है, अर्थात जब तक मन और चित्त माया के प्रभाव में है, माया के वश में है, तब तक बड़ी सावधानी से सतत निरंतर अपने गुरुजनों के द्वारा दिए गए अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमारे श्री सेवक जी महाराज स्पष्ट करते कि ऐसी भक्ति करे बहुकाल, बड़े दीर्घ काल तक अनुशासित रहकर, मर्यादित रहकर साधन किया जाता है, तब कहीं जाकर उसका परिणाम जीवन में आता है। देखो, इसका कारण क्या है कि संसार के जड़ विषयों से संपर्क स्थापित करके, संबंध स्थापित करके मन में एक प्रकार की जड़ता आ गई है। बहुत दीर्घ काल से, कल्पांतर से, युगांतर से, जन्मांतर से आप और मैं संसार के जड़ विषयों का चिंतन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। इनके चिंतन और सेवन से क्या है कि चित्त में एक प्रकार की जड़ता आ गई है। अब रेत पर लकीर खींचनी हो बड़ा आसान है, पानी पर लकीर खींचनी हो और आसान है, लेकिन अगर पत्थर पर लकीर खींचनी हो तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा ना, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, किसी यंत्र उपकरण की सहायता भी आपको लेनी पड़ सकती है, और एक क्षण में नहीं हो जाएगा यह कार्य, समय लगेगा। इसका एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि पहले जब कुएं से जल खींचा करते थे तो कुएं की मेंढ पर कुएं की रस्सी का एक निशान बनता था, लेकिन वो निशान एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार में नहीं, हजारों बार रस्सी भीतर जाती थी, बाहर आती थी, भीतर जाती थी, बाहर आती थी, तब कहीं जाकर उस मेंढ पर एक निशान छोड़ पाती थी। ऐसे ही जो शुभ संस्कार है उसको आपके मन पर स्थान बनाने में बड़ा दीर्घ काल लगेगा, बड़ा लंबा काल लगेगा। इसीलिए बार बार संत लोग, बार बार अनुभवी लोग आपको मुझे धीरज धरने के लिए कहते हैं। रे मन संभल संभल पग धरिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। क्यों कहते हैं गोस्वामी जी ये बात कि माली सींचे केवड़ा, ऋतु आए फल होए। कुछ लोगों को मैंने देखा बड़ी तूफानी गति से साधन होता है, कल संसार में थे, आज वस्त्र का रंग बदला और साधु हो गए, कल संसार के व्यवहार में थे, आज बस स्थान बदल लिया और साधु हो गए। अरे कल आप जो थे आप आज भी वही हैं,
आप आज भी वही हैं। और इसीलिए मैं तो बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक वस्तु आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी संभावना है मिलने की, लेकिन वस्तु होने का भ्रम, ये तो बहुत बुरा है। वो तो आपको सदा वस्तु से दूर रखेगा। यदि आपके पास वस्तु होने का भ्रम है, आपको भ्रम हो गया है कि आपके पास में वस्तु है, तब तो आप सदा सदा के लिए उस वस्तु से दूर हो सकते हैं। भ्रम ना रहे जीवन में, भ्रम ना रहे। और देखो कोई विकल्प नहीं है इस मार्ग का, इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं है। जिस मार्ग से मीरा गई हैं, जिस मार्ग से सूर तुलसी गए हैं, जिस मार्ग से नानक गए हैं, उसी मार्ग से आपको और मुझे जाना है। जैसे भगवान सत्य है, सनातन है, ऐसे भक्ति भी सत्य है, सनातन है। वो कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। ये मार्ग सदा सबके लिए एक सा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मार्ग माया और काल से परे है, इसलिए माया काल के प्रभाव से होने वाला कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। आज भले कंप्यूटर का युग आ गया हो, आप बस एक बटन दबाते हैं और सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, पर क्षमा करना, भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। जैसे आपकी भाषा में कहूं, देयर इज नो एनी शॉर्टकट, इसी मार्ग से होकर आपको जाना है। प्रकृति अपना कार्य करने में उतना ही समय कल भी लेती थी, फूल खिलने में कल भी उतना समय लगता था, आज भी उतना ही लगता है, कल भी उतना ही लगेगा। यदि एक नैसर्गिक रीति से पुष्प प्रफुल्लित हो रहा है, तो प्रकृति की प्रक्रिया कल भी वैसी थी, कल भी वैसी रहेगी। ऐसे ही भक्ति है, ऐसे ही भजन भावना है। धीरे धीरे परिणाम जीवन में आता है और धीरे धीरे ही आना चाहिए, वही वास्तविक परिणाम है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल ओढ़ लेते हैं कुछ भाव, ओढ़ लेते हैं कुछ भावनाएं। देखो, सिद्धि प्राप्त करने में, सिद्ध हो जाने में और सिद्ध किसी बात करने में बड़ा भेद है, बड़ा सरल है। सिद्धों के से शब्द उठाकर मैं आपको सुंदर सा प्रवचन उपदेश कर दूं, पर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। आप साधन करिए, साधन करिए, साधन का परिणाम कालांतर में जाकर आएगा। आज नहीं तो कल बात बनेगी। ये धीरज धरते हुए लेकिन साधन करना, और भूलना नहीं है कि आप और मैं साधक हैं, भूलना नहीं है आप और मैं साधक हैं। मैंने तो जब आरंभ किया तो वृंदावन में मेरे गुरु तुल्य पूज्य श्रीहित कमलदास बाबा ने एक बात मुझसे कही थी, और वो बात कहीं भीतर, इतने भीतर जाकर बैठी, और आज मैं अनुभव करता हूं कि उस बात का कितना बड़ा लाभ मुझे जीवन में मिला। उन्होंने कहा कि बस एक बात नहीं भूलना, अंतिम समय तक साधक बने रहना। बस साधक अर्थात जिसे अभी सीखना है, जिसे अभी जानना है, जिसे अभी चलना है, बोले बस अंतिम समय तक एक साधक बने रहना, सिद्ध होने का प्रयास ना करना। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, भक्ति के मार्ग पर कोई सिद्धि नहीं है भाई, अंतःकरण की शुद्धि ही सिद्धि है। जिसका मन निर्मल हुआ वो सिद्ध है, जिसका मन शुद्ध हो गया, निष्पाप हो गया, निष्कलुष हो गया, वो सिद्ध है। अब कोई कहे मुझे यहां भगवत दर्शन होता है, भगवान मुझसे बात करते हैं और इस प्रकार की सिद्धियों की चर्चा करें, तो भाई बच के रहना। भक्ति के मार्ग पे ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। भक्ति के मार्ग पे तो एक सिद्धि है, और वह है कि मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों बोले। अरे कबीर साहब कहते, अरे हीरा पाया गांठ गठी आया, बार बार वह क्यों खोले। एक बात आपको बताऊं अपने छोटे से अनुभव से, जो सिद्ध है उसके मुख से तो आप कभी ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई वार्ता सुनेंगे ही नहीं। उसका मस्तक तो सदा झुका रहेगा, उसका मस्तक सदा झुका रहेगा। दैन्य के सिंहासन पर ही भक्ति महारानी विराजमान होती है। तो मैं केवल आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं, आप और मैं ये ना भूलें कि आप और मैं साधक हैं। आपको मुझे बड़े लंबे रास्ते चलना है, बड़ा दीर्घ मार्ग आपको मुझे पूर्ण करना है। धीरज धरते हुए, प्रभु की कृपा का, गुरुजनों की कृपा का आश्रय लेते हुए आप और मैं चलते रहेंगे। और मैंने तो प्रथम दिन, इस चर्चा के प्रथम दिन आपसे कहा था कि ये मार्ग भले बहुत लंबा होगा, पर बड़ा सुंदर है, बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है। एक एक पग आप आगे बढ़ते जाएंगे। भक्ति महारानी आपको अपनी दैवी संपत्ति प्रदान करती चली जाएगी। आपके जीवन का आनंद, उत्साह बढ़ता चला जाएगा, ठीक दिशा में यदि आगे बढ़े तो। ठीक दिशा में यदि आगे बढ़े तो सिद्धों की सी बात कर लेना बड़ा सरल है, पढ़ लिख कर प्रवचन कर देना बहुत सरल है मेरे लिए, उपदेश कर देना उससे भी ज्यादा सरल है, पर वहां पहुंचना वो कुछ और है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, भैया हित का घर बड़ी दूर है, बड़ी दूर है, वहां पहुंच जाना कुछ और है। तो ध्यान रखना, कई बार पहले मैंने आपसे निवेदन किया कि जहां जाना है
इसका पता होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आपको आरंभ कहां से करना है। आपको मुझे खबर होनी चाहिए कि मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरी शक्ति कितनी है। मैं मीरा का पद गा सकता हूं, लेकिन मीरा का पद गाने से मैं मीरा नहीं हो जाऊंगा। मैं कबीर के पद को गाकर 2 क्षण के लिए आनंद की अनुभूति प्राप्त करूंगा। मैं कबीर के पद से प्रेरित होकर अपने जीवन का उद्देश्य कबीर जैसा रखूंगा, लेकिन मुझे यह नहीं भूलना है कि कबीर का पद गाकर मैं कबीर नहीं हो जाऊंगा। केवल उसका पद गाकर मैं कबीर नहीं हो जाऊंगा। कबीर जैसा होने के लिए बड़ा लंबा मार्ग चल के जाना पड़ेगा। मुझे कबीर के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। मुझे मीरा सूर के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। मुझे अपने आचार्य की आचार संहिता का मन क्रम वचन से पालन करना पड़ेगा, तब मैं जाकर वहां पर पहुंचूंगा। तो नारद जी ने इस 12वें सूत्र में सावधान किया है भक्त को, साधक को, कि भवतु निश्चय दाढ़र्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। क्योंकि कई बार होता है ना कि गोपी की जो दशा है उसका कुछ लोग केवल स्वांग रचकर और बस कहने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं कि गोपी हो गए। अरे अमुक व्यक्ति तो गोपी का सा हो गया, अरे वो तो मीरा हो गई। गोपी हो जाना और मीरा हो जाना, उसके लिए एक ही रास्ता है, और वह जिस पर गोपी और मीरा चल के गई है। ठीक है, तो भ्रम ना रहे, वस्तु स्थिति आपके सामने स्पष्ट रहे। 13वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं अन्यथा पातित्याशंकया, नहीं तो पतन हो जाने की शंका है, पतन हो जाने की संभावना है, और पतन होता है, हो जाता है। भक्ति के भ्रम में पतन हो जाता है, भाव के भ्रम में पतन हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बल देकर ये बात कह रहा हूं कि आप जानते हैं आपकी पहुंच कहां तक है, आप जानते हैं आपका अंतःकरण कैसा है, आपकी वस्तु स्थिति क्या है। उसके प्रति स्पष्ट रहिए, उसके प्रति ईमानदार रहिए। यही एकमात्र हेतु होगा आपकी और मेरी आध्यात्मिक उन्नति का। देखा देखी भगति को व्यास न होई निवाह, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। मैं तो आज आपको एक उद्देश्य देता हूं। मान लीजिए आपको, मुझे, हम सबको एक दिन होते होते साधु होना है, लेकिन साधुता आपके मेरे जीवन में एक घटना की तरह घटे। आप और मैं ओढ़ ना लें साधुता। किसी को देखा और किसी को सुना, बस जैसा उसने किया वैसा आप करने लगे। साधुता ओढ़ी नहीं जाती। स्थान बदलकर, भेष बदलकर, देश बदलकर साधुता नहीं पाई जाती। ये तो एक घटना, जैसे एक कली खिलकर फूल होती है, ऐसे भारत भूमि में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि किसी समर्थ सदगुरु के शरणागत हो जाए तो होते होते एक दिन संत हो जाता है, होते होते एक दिन साधु हो जाता है। ये घटना घटे आपके मेरे जीवन में। ये भक्ति सूत्र, ये मार्ग इसीलिए कि इस पर चलते चलते, और मैंने कल कहा था भाई चलेंगे तो गिरेंगे, पड़ेंगे, भूल होगी, त्रुटि होगी, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। लेकिन अपने इष्ट आराध्य का बल लेकर, गुरुजनों की कृपा का सहारा लेकर आप और मैं चलेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, पर एक दिन पहुंचेंगे। एक दिन ये साधुता रूपी घटना घटेगी आपके मेरे जीवन में। एक दिन वो संतत्व प्रकट होगा, एक दिन वो समता अनुभूत होगी आपको और मुझे, एक दिन वो सत्य चित्त आनंद की अनुभूति आपको मुझे भीतर बाहर से भर देगी। पर होगा कैसे? आप और मैं महाप्रभु की बधाई में गाते हैं ना, महाप्रभु का यश गाते हैं कि शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की
जय बोलते हैं। हटाकर विषय पंख को धीरे 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 वात्सल्य पूर्ण विधि से भक्ति धीरे धीरे आपके मेरे तन मन और अंतःकरण के मल का मार्जन करेगी, उसका परिष्कार करेगी। विश्वास रखना, यदि आप भक्ति के मार्ग पर हो तो ये एक ऐसा बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सनातन बीज है, ये कभी नष्ट नहीं होता। आज नहीं तो कल अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो कृपा का जल और अनुग्रह की पवन लगेगी। ये पुष्पित पल्लवित सुफलित भी होगा और एक दिन वो प्रेम रूपी परम फल भी आपके मेरे हाथ आएगा। बस आप और मैं सत्य पर रहें, बस आप और मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें। हाँ, आज आप और मैं अभी ठीक से साधक भी नहीं हुए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ये कहूंगा कि साधक होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आपके मन में ये निष्ठा, ये विचार परिपक्व हो जाए कि मैं एक साधक हूं, मैं साधना करने के लिए आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, केवल इस लक्ष्य का निश्चित हो जाना, जीवन में इस भाव का सुनिश्चित हो जाना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कभी कभी तो लगता है ऐसा कि अगर कसौटी पर खुद को कसा जाए तो मैं तो अभी शायद ठीक से साधक भी नहीं हुआ। अभी तो साधक होना है और फिर साधक होकर साधना का सुख लेना है, क्योंकि फल रूपत्वात् आगे कहीं कहेंगे नारद जी, क्योंकि भक्ति तो साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। तो इस सत्य को जीवन में स्वीकार करते हुए, इसीलिए नारद जी ने द्वादश सूत्र में कहा, भवतु निश्चय दाढ़र्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। प्रभु की प्राप्ति का, उस प्रेम का, उस मस्ती का, उस खुमारी का उद्देश्य होते हुए भी आपको मुझे अभी, जब तक आप और मैं इस पंचभूत के देह में है, जब तक देहाध्यास है, अरे मेरे महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। आचार्य का ये कहने का तात्पर्य यही है कि साधक को तो अंत तक सावधान रहना चाहिए। ना जाने कौन से क्षण बुद्धि में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाए, वो किस कर्म की ओर आपको ले जाए, किस कर्म की ओर आपको ले जाए। और मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया था ना, कर्म करने के बाद तो आप और मैं परतंत्र हैं, फिर तो आप मैं कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तो सदा सावधान, साधक सदा सावधान। तो नारद जी कह रहे कि जब तक देहाध्यास हो तब तक गुरुजनों की आज्ञा में रहना, तब तक गुरुजनों के अनुशासन में रहना, तब तक गुरुजन जो कहें वो करते रहना। और एक नहीं, अनेक नहीं, प्रत्येक भगवत प्राप्त महापुरुष ने अलग अलग शब्दों में यही तो कहा, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। 13वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, अन्यथा पातित्या शंक्या, नहीं तो पतन हो जाने की शंका है, पतन हो जाने की संभावना है। कोई कितना भी सिद्ध, कितना भी निष्ठ, कितना भी परिपक्व क्यों ना हो जाए, पर समय साक्षी है भाई। पारासर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या। मन में विकार के उठते देर नहीं लगती, एक क्षण लगता है भगवान की माया को, जीव को मोहित करने में। रहा न काहू धीर, सबके मन मन से जहरे। जीव, आप, मैं, हम सब अभी माया के वश में ही तो हैं, माया के अधिकार क्षेत्र में ही तो अभी आप और मैं हैं। और भगवान कह रहे भाई, मम माया दुरत्यया यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब ब्रह्म ही गुण सलिल पर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। एक बात और मैं निवेदन कर दूं, ये आज की चर्चा आपको भयभीत करने के लिए नहीं थी, आज की चर्चा आपको सावधान करने के लिए थी। नारद जी ने ये आपको मुझे भयभीत करने के लिए नहीं कहा। 13वां सूत्र जो नारद जी ने कहा, अन्यथा पातित्या शंकया, पतन हो सकता है, हो जाता है, तो ये आपको मुझे भयभीत करने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए है कि आप और मैं सजग होकर, सावधान होकर भगवत कृपा का, अपने अपने गुरुदेव के वचनों का दृढ़ विश्वास रखते हुए, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम से, बड़े बड़े मधुर भाव से, हौले हौले पग धरते हुए इस मार्ग पर सत्य चित्त आनंद की ओर आगे बढ़ें। चिंतन करते रहिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।